हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे अनदर वीडियो में। तो आज हम लेके आ चुके हैं चैप्टर 6 क्लास 10th साइंस का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आज हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो सिंपली अगर हम सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की बात करें तो जो लाइफ प्रोसेस है वहाँ एक एक्टिविटीज़ होती है। मतलब जो एक्टिविटीज़ से आप एक एक्टिविटीज़ होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती है। मतलब यहाँ कुल मिलाकर एक ऐसी प्रक्रिया रहती है जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने का कार्य करती है। इसे ही हम सिंपल लैंग्वेज में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आप इसका इंग्लिश बनाकर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इंक्लूड्स, इसमें मतलब चीज़ें इंक्लूड रहती है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन। मतलब ये सारी चीज़ें इनमें इन्वॉल्व रहती है। इन सारी चीज़ों में आप लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन लिख सकते हो, उसमें इन्वॉल्व ये लिख सकते हो। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। अगर यहाँ प्रोसेस रुक जाए तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप कोई सा भी ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे कि हम ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं। आप ड्राइंग पे मत जाइएगा। ये जैसे कि हमने ये इसके पैर हो गए चार, ये इसकी पूँछ हो गई। ये जैसे कि आपका कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो गया, तो इसको जीवित रहने के लिए मतलब इन चार चीज़ों का, 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसका एक्सक्रिएशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जिससे वह और ऑर्गेनिज्म को डेवलप्ड कर सके। अगर सिंपल यहाँ किसी भी प्रोसेस में अगर इसमें रुकावट आएगी या रुक जाएगी तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब रही बात न्यूट्रिशन की, तो हम न्यूट्रिशन समझते हैं कि आपका न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम सिंपली अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन होता है पोषण। अब पोषण से आप क्या समझते हो? न्यूट्रिशन मतलब फूड लेना और उसे डाइजेस्ट करना। अगर हम किसी फूड को लेते हैं तो वह डाइजेस्ट होगा और वहाँ एनर्जी बनाएगा। और जनरली आप सभी को पता है कि एनर्जी क्या वर्क करती है। एनर्जी से ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन हो, अपन हो, मतलब एक एक दूसरे से काम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब हमें एनर्जी रहती है। ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आती है। जनरली जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो 2 प्रकार के रहते हैं। ये सारी आप डेफिनेशन लिखने के बाद आप इंग्लिश की आपके ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। जैसा मैं बोलूँ वैसे ही नहीं, आप आपके ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो न्यूट्रिशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 फॉलोइंग किंगडम्स, या 2 पार्ट में डिवाइडेड, 2 फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रोपिक और सेकंड है आपका हेट्रोट्रोपिक। तो इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और नेक्स्ट हम समझेंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। जो प्लांट्स का मतलब होता है पौधे, जो आपने पौधे वगैरह देखे होंगे, ये अपना जो भोजन लेते वह खुद मतलब सेल्फ बनाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। और मतलब फिर आपको स्टेप लिखनी है ये ऑटोट्रोपिक में डेफिनेशन लिखने के बाद। मतलब आप सिर्फ सिंपल ये डेफिनेशन लिखो, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो फिर आपको ये डेफिनेशन लिखने के बाद मेरी गारंटी कि आपको इन चीज़ों की ज़रूर याद आ जाएगी। तो जो वो खाना बनाता है तो उसमें उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक इंसान हो गया, उसे आटे की ज़रूरत पड़ती है, गैस की ज़रूरत पड़ती है, और से हो गया आपकी बहुत सारी चीज़ें, मतलब बर्तन की ज़रूरत पड़ती है उसे, उनमें वो खाना बनाता है अपना। ये सारी चीज़ें उसे नेसेसरी है, जो उसको चाहिए खाना बनाने के लिए। वैसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये नेसेसरी है, उसको ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, CO2 हो गया, क्लोरोफिल हो गया। ये 4 चीज़ें प्लांट्स को खाना बनाने में उपयोग रहती है। तो प्लांट्स अपना सेल्फ मेड इससे खाना बना लेता है। इस पूरी प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं कि इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स रहता है वो फूड बनाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। कुछ भी वो आपके ऑप्शन दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। इसके जैसे oogenesis हो गया, माइक्रोकांड्रिया हो गया, प्लांट्स हो गया, फोटोसिंथेसिस। तो आपको फोटोसिंथेसिस याद होना चाहिए। और फोटोसिंथेसिस अगर आपने लिख दिया तो फिर आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है, CO2 प्लस H2O। और इसमें कोष्टक में आप लिख सकते हो सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। और ये अपने को प्रोडक्ट क्या बना कर देगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, O2 देगा ये अपने को बनाकर।
और जो सनलाइट की लीव्स जो पत्तियाँ रहती है वो क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करती है स्टोमेटा में और CO2 लेती है। तो सिंपली यह अपना ऑटोट्रोपिक था। और हिट्रोट्रोपिक की अगर हम बात करें हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, तो ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें यह खुद का फूड खुद नहीं बनाता। दे आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब यहाँ खुद का फूड खुद नहीं बनाता। इसके टाइप्स रहते हैं अलग अलग, जैसे होलोजोइक हो गया, ह्यूमन एनिमल्स, सेफ्रोफाइटिक फंगस हो गया, पैरासाइट लाइस मॉस्किटोस होगा। ये सारी चीज़ें आप इसमें इजीली लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है हमारा। आज हमने समझा न्यूट्रिशंस क्या होता है, उसके टाइप्स समझे, लाइफ प्रोसेस समझे हम। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक को हमने कंप्लीट कवर किया। और ये सारी चीज़ें आप बना बना के भी लिख सकते हैं, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और समझेंगे टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें वर्क करती है, स्टोमक क्या वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खूब ध्यान रखें आपका और आपकी फैमिली का। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।